आ जाओ उसकी लागत बढ़ जा रहा है, एवरेज उसका घट जा। हाँ जी, और वो सह फसली ले नहीं पत्ता। गेहूं के तुरंत बाद या तो बो दो गेहूं के खेत में ज्वार, या बो दो हाइब्रिड ज्वारी मूली, या बो दो ढांचा। तो उससे क्या है, खेत की काया पलट हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना फसल चक्र बन जाएगा। तो उस टेक्निक पाओगे, या वो 60 दिन की जो मुंजी। भाइयों राम राम। भाइयों देखो बबलू मिल गया मुझे। बबलू क्या कर रहा भाई? हाँ जी, क्या कर रहा है? राम राम जी। कर तो कुछ ना रहे, मैं वो देख रहा, मगर खेत दोबारा बंधाई आ रहा है, तो एकदम से बारिश से लग तो ठाड़ा हो गया बहुत बढ़िया। हाँ जी, यो दरअसल अब हमने सीख लिया। यो ट्रंच का जो गन्ना है, इसका सिस्टम यो है, वो अगर आप सितंबर में इसकी बुआई करोगे तो यो इस पे एवरेज लोगे। लोग जो है ट्रंच को ले जा अप्रैल की बुआई में, मई की बुआई में, तो उससे उनका सिस्टम बिगड़ा है, उत्पादन वो नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। तो अब हमने यो खेत एक ट्रायल पे लगाया था, इसमें हमने आलू भी लगा दिए थे। गलती थोड़ी सी हम पे हो रही, हमने इसकी 4 इंच चौड़ाई कम रखी, नहीं तो छोटा ट्रैक्टर इसमें। ये 42 इंच कितना? ये 44 इंच है। 44 इंच। हाँ, अगर हम इसे 50 कर देते, 48 कर देते, 50, तो हमारा ट्रैक्टर इसमें मिट्टी चढ़ा देता, जोत भी देता इसे। लेकिन यो है जैसा ट्रायल था, वो ट्रायल हमारा सफल रहा है, छोटा क्या रहा था। अभी आप देखो इसमें गन्ने की हाइट वगैरह देख लो, और यो कोई भी भाई यकीन नहीं करे, बिल्कुल जनधन योजना से हमने तैयार करा खेत में। इसमें हमने कोई भी ज्यादा ओवरडोज नहीं कर रखा, बस स्प्रे अगर औरों को 2-2, 3-3 करें, तो इसमें एक ही करें। कारण क्या है, इसमें आलू की बुआई हमने करी थी, उसी की सह फसली के खाद से यो खेत जबरदस्त हो रहा। अब आप इसमें देखो, इसमें ये लूज हो गया जूना। अब इसमें 2-2 मिड्डे मिलेंगे, अगर जूना लगवाओगे, या तो इसमें जूना लगवाओ टाइट करके। एक बार जूना लगे। हाँ, लेकिन गन्ने का झुकाव आप पिछले मिड्डे देखो, हल्के से परगू हो रहे हैं। हाँ, तो मैं सोच रहा चौड़ाई कम है, मेल भी लग जाएगी। तो मैं सोच रहा और 5-7 दिन का वेट करके इन्हें इसकी साथ में मिलाऊं, 3-3, 4-4 मिनट। अब इसमें गन्ना जो है यहाँ तक देखो 6 फुट तैयार हो गया। बिल्कुल हो गया, 6 फुट गन्ना तैयार है अब इसमें। तो अगर इसमें मान के चलो यो मेड़ लगवाओगे, और अभी है जुलाई खत्म है। हाँ, जुलाई आज खत्म होगी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी इसके पास 3 महीने कम से कम है, पूरा अक्टूबर। ठीक। तो 3 महीने यो अक्टूबर में कटने का नहीं, यो नवंबर भी रहेगा खेत में, दिसंबर भी रहेगा। यो कटेगा 15 जनवरी के आसपास, जब पर्ची आऊंगी 15 जनवरी के लास्ट में, जब पर्ची आओगी पौधे की, उस टाइम। तो इसका जब देखियो, यो अभी मुझे लग रहा अभी कम से कम ये 6 फुट है, तो इसमें 12 फुट का, 13 फुट का गन्ना हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी, तो रोकना ही पड़ेगा, कम से कम 4 इसकी और बधाई होंगी। तो अगली साल से ये सिस्टम बना दिया। इस बार हम गन्ने की बुआई जो है गेहूं की कटाई के बाद में नहीं करने के, हमने सारा समीकरण लगा दिया। किसान 75 बुआई के चक्कर में उसमें मंडा रहे, और वही लागत लगा जाओ, उसकी लागत बढ़ जा रहा है, एवरेज उसका घट जा। हाँ जी, और वो सह फसली ले नहीं पत्ता। गेहूं के तुरंत बाद या तो बो दो गेहूं के खेत में ज्वार, या बो दो हाइब्रिड ज्वारी मूली, या बो दो ढांचा। तो उससे क्या है, खेत की काया पलट हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना फसल चक्र बन जाएगा। तो उस टेक्निक पाओगे, या वो 60 दिन की जो मुंजी आवे धान, वो लगा दो, जो अगर वो लगा दो थोड़े रकबे में, तो वो ठीक है। नहीं तो सबसे बढ़िया यही है, गेहूं के तुरंत बाद खेत की जुताई कर दो, और उसमें ढांचा लगा दो। और हमने खाली छोड़ दिया, 40-45 दिन का करके उसे 1-2 पानी लगा कर, खाद लगा के अच्छा कर लो, फिर उसे 45 दिन का जुताई कर दो। ठीक। फिर खेत में जो है भाई, जो वो खावेगा पीवेगा, वो जब तो लागत देगा किसानों को वापसी। सही। तो फिर वो जो ईंख बोंगे हम, और गन्ना आलू बोंगे उसमें, या सरसों बोंगे, वो हमारा रिफंड में सारा वापिस हमें दे देगा। हाँ जी, तो इस क्रम पे हम काम करेंगे आगे। हम कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गेहूं के गन्ने की हमने छुट्टी कर दी। हमने जितने भी किसान देख लिए सफल किसान हैं, वो अपना जो टेक्निक है उनकी काम करने की, वो बताते नहीं, लेकिन वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो फसल चक्र जरूरी है खेती के लिए। इस बार हमने छोटे से इस प्लॉट में यो करके देखा था, 0238-39 गन्ना वैरायटी, और इसे देख लो, ये निरोगा खड़ा बिल्कुल। कोई नु कहता 38 चला गया, यो कहीं नहीं गया। ये तो लोगों ने लेट बो कर इसके बीज पे ना ध्यान करके, ना जमीन में ट्राइकोडर्मा लगाते, ना बीज को किसी अच्छी दवाई से ट्रीट करते, लोगों ने वो बीज खो दिया। नहीं तो मैंने करा, जैसे अभी बीज जो है, अभी अच्छे बीज कोई भी ऐसा नहीं आया जो इसकी टक्कर का हो। ठीक।
तो यही है जी अपना किसान भाइयों, अपनी टेक्निक बदलो। शिव खेड़ा जी किताब में लिखा हुआ था कि जो लोग सफल हैं आप उन्हें देखो, वो वैसे सफल नहीं है, उनका काम करने का तरीका अलग है, वो जब सफल है। तो अगर आप अपनी खेती में ध्यान से काम करोगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपका जो समय बचेगा उसमें आप दूसरा काम कर लोगे। अब जितना समय हम गेहूं की ईख को बोने में लगा रहे हैं और उसे में मंडे रहे हैं, उससे पिड्डी से हमारा ध्यान हट जा। बिल्कुल उसी समय तो पिड्डी में हमारी में लागत लग रही, दूसरे फागण के खेत जो है उनमें लड़ाई चल रही और उधर हम वहाँ उसमें बिजी हो गए। बिल्कुल। तो वो सारी दिक्कत हो जाएगी और फिर किसान ऐसा टूट जाओ, धूप हो जा, टेम्परेचर ज्यादा है, वो 9 बजे तक काम करके भाग के अपने घर हो जाता है। बिल्कुल। तो उसे दिक्कत हो जाओ। तो जी यही है, अपना थोड़ा सा टेक्निक बदलें और अपना उत्पादन अच्छे से बढ़ावें। जय जवान जय किसान। नमस्कार।